जो लोग अजय देवगन के फैंस हैं और जो लोग श्रद्धा कपूर के फैंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। नहीं, गुड न्यूज़ ये नहीं कि ये दोनों साथ आ रहे हैं रिलैक्स, ये मल्टीपल अपडेट्स है। मुझे लगा कि एक ही वीडियो में मैं बता दूं। दिनेश विजन की जो फिल्म आने वाली है ना, एक्सक्लूसिव, दिनेश विजन लक्ष्मण उटेकर रीयूनाइट, श्रद्धा कपूर स्टार्स ईथा। इतने दिन से वो जो ईथा की रिलीज़ डेट को लेके चल रहा था ना कि कब आएगी कब आएगी, अब आएगी, रक्षाबंधन पे आएगी। श्रद्धा कपूर की जो फिल्म है रिलीज डेट लॉक हो गई है फॉलोइंग द ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ छावा। दिनेश विजन लक्ष्मण reunite for Etha, a bold and emotionally charged film that features Shraddha Kapoor in powerful author back role. The release date 28th August 2026. ओके, अच्छी रिलीज डेट है, मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी रिलीज डेट है। आई थिंक श्रद्धा कपूर के 2 साल बाद आ रही है क्या वापस? बीच में एक भी फिल्म नहीं आई थी। आई एम शॉक्ड। आई मीन हाँ यार तो ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एक्चुअली उसके फैंस को कहूँगा मैं। और देखते हैं भाई कैसी जाएगी कैसी नहीं फिल्म। नहीं, टॉपिक अच्छा है, मैंने सुना है, ज़बरदस्त टॉपिक है, लोग ये कर रहे हैं। और उसके साथ ही अजय देवगन की न्यूज़ दे रहा हूँ मैं। अजय देवगन ने एक पोस्ट डाला है और वो धमाल 4 को है। धमाल 4 को लेके अगले 2-3 दिन में ऐसा लगता है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कि धमाल 4 का टीज़र वीज़र देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था धमाल 4 की जो रिलीज़ डेट है वो चेंज हो गई, वो देखा आपने, चेंज हो गई ना। 10 तारीख को आ रही, 17 को आ रही थी पहले इसके साथ ये हुआ है कि ये पहले 19 मार्च को आ रही थी, बाद में धुरंधर 2 की वजह से आगे गई है। उसके बाद 12 जून को गई थी ये बताया जाता है। उसके बाद 3 जुलाई को गई थी, बाद में अपनी दोस्ती दिखाने के लिए 17 जुलाई को गई, और अब 10 जुलाई को आई है वापस। तो 100 years old treasure map has resurfaced। जो W उल्टा हो जाए उससे क्या कहते हैं, M, ऐसा कुछ है क्या? जो W उल्टा हो जाए, D4 हैशटैग धमाल 4। ओके, और एक मैप का उन्होंने फ़ोटो शेयर किया। और जब अजय देवगन इस टाइप का कुछ डालता है भाई तो फिल्म की हिंट तो होती है, वो अलग बात है। वो तो धमाल 4 लिखा है उनने ओपनली, नहीं, वो ऐसा तभी डालते हैं जब टीज़र जल्दी आने, मतलब टीज़र पास आ रहा होता है। तो हो सकता है कि जो हमें 12 जून का मैंने आपको बोला था टीज़र आ रहा है, वो न्यूज़ सही निकले। तो जो लोग धमाल 4 को लेके एक्साइटेड है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग श्रद्धा कपूर को लेके एक्साइटेड है, उसकी फ़िल्म को लेके, देखो भाई, श्रद्धा कपूर की फ़िल्म को लेके मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये फ़िल्म तभी चलेगी जब इसको, देखो कंटेंट का कोई इशू नहीं है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, कंटेंट ज़बरदस्त थोड़ा चेंज करके आई है, मतलब अच्छी बात है कि कुछ डिफरेंट टॉपिक पे कोई तो कर रहा है फिल्म। तो आई थिंक पब्लिक आजकल थोड़ा सा अलग एंगल है पब्लिक का, पता नहीं वो फिल्म को लेके कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। एंड आई स्टिल फील कि श्रद्धा कपूर के जो फैंस हैं उन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। कंगना रनावत का एक सॉन्ग आया है सुखविंदर वाला, वो भी सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा भाई एक ही वीडियो में हम यहाँ पे क्या बोलते हैं 3-4 अपडेट दे रहे। ओके, अब आते हैं मेन पूरा का पूरा डिटेल। देखो, धमाल 4 को लेके बोलते हैं। सबसे पहली बात कि धमाल 4 को लेके मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आइडिया ये है 10 तारीख, क्योंकि 17 को आ रही वो हॉलीवुड फिल्म है, 3 तारीख को अल्फ़ा आ रही है, और उससे पहले वेलकम की वजह से ही इन लोगों ने, ये लोग आगे गए थे, पर हालांकि इन्होंने जुलाई पकड़ के रखा था। 10 जुलाई बेटर है एज़ कम्पेयर टू 17 जुलाई। अब यहाँ पे वो सवाल है लेकिन कि क्या एक वीक में कुछ होगा? देखो क्या होता है, कॉमेडी फिल्म में वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा जाता है तो क्या होगा कि भले ही हॉलीवुड की फिल्म आए अगले वीक में, फिल्म फंसेगी नहीं। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, ये डायरेक्ट 17 को निकल गए थे, और 17 में वो हॉलीवुड फिल्में आ रही थी जिनकी बहुत अलग हाइप है, बाप लेवल की हाइप है। और मैं इसीलिए 17 जुलाई को लेके बोल रहा था भाई ये फंस नहीं गए, मर गए ये लोग। पर नहीं भाई, इस बार सच में ब्रेव डिसीजन लिया। और मैंने बोला था भाई कि अजय देवगन ने जो सन ऑफ सरदार 2 के, हालांकि सन ऑफ सरदार 2 शायद वैसे भी ना चलती, पर ठीक है, वो जो लास्ट मोमेंट पे डेट चेंज किया था ना सन ऑफ सरदार वालों ने, गलत डिसीजन था।
जितना कमाया था ना सन ऑफ सरदार ने, उससे तो कम से कम 25 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लेती अगर वो, भले उस पे वो चलती या एवरेज भी नहीं जाती, मैं मानता हूँ क्योंकि बजट ज़्यादा था, पर कम से कम इतना बुरा नहीं हाल होता। हमेशा बोला जाता है कि रिलीज़ डेट, और वहाँ पे ना सैयारा का हाइप था उस टाइम पे, आई एग्री, ज़बरदस्त गई है वो, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई है। पर क्योंकि ये लोग आगे गए ना, तो सैयारा को सारे शोज वापस मिल गए जो पहले नहीं मिलने वाले थे। पता था कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट्स पर, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई थी मालूम है क्या? सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई थी वहाँ पे कि अजय देवगन का जो सन ऑफ सरदार 2 की जो जो फिल्म थी, वहाँ पे बाद में पता चला कि सन ऑफ सरदार 2 को ठीक ठाक ही शोज़ मिलते अगर ये जिस डेट पे चाहिए थे वहाँ पे आते तो। क्योंकि बाद में जो करण जौहर ने धड़क 2 डाली थी ना, ये चली ना वो चली, इसीलिए वो बोला जाता है कि कभी कभी अपने जो रिलीज़ डेट है ना, अब यहाँ पे बोलता हूँ 3 जुलाई को आ रही थी धमाल, पहले सबसे बेस्ट डेट थी वो, सबसे बेस्ट डेट थी, भले ही वेलकम आ रही थी 1 वीक पहले, बेस्ट डेट थी। पर क्योंकि अब अल्फ़ा आएगी, YRF वाले बराबर वेलकम के शोज़ लेने की कोशिश करेंगे, धमाल को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि धमाल एक फ्रेश फिल्म 10 तारीख को आएगी जो लेट आ रही है। सबसे लेट आने वाली फिल्म को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, शोज़ का मसला एंगल नहीं होता है। बस यहाँ पे एक करना चाहिए अजय के फैंस ने, आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आना चाहिए, और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आने के बाद सपोर्ट कर लो। जैसे रेड 2 के सब रिव्यूज़ अच्छे आए थे तो आपने सपोर्ट किया तो चल गई फिल्म। सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर हुई क्योंकि उसके रिव्यूज़ ख़राब आए थे, फिल्म को नहीं सपोर्ट किया, अच्छा तो अच्छा किया फैंस ने भी। पर ये दे प्यार दे 2 में उल्टा किया, फिल्म के रिव्यूज़ बुरे नहीं आए थे पर फैंस ने सपोर्ट नहीं किया, फ्लॉप हो गई। क्यों नहीं किया फैंस ने सपोर्ट? क्योंकि फैंस चाहते थे अजय कुछ डिफरेंट लाए। अब डिफरेंट लाए ये गलत एंगल नहीं है, एक्चुअली क्या था, सन ऑफ सरदार 2 का जो घटिया इम्पैक्ट है ना दे प्यार दे पे पड़ा, और मैं यही बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ 15 करोड़ रह गई थी एवरेज के लिए, 15 या 12 करोड़ बस उतना कर लेती है। पर सन ऑफ सरदार 2 अगर आती ही नहीं ना, तो दे प्यार दे 2 सिर्फ एवरेज नहीं होती, हिट हो जाती। ये चीज़ें होती है जो माइनर होती है, समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को। और कुछ प्रोड्यूसर्स बाद में कभी कभी 10-12 साल बाद, कभी कभी 5-6 साल बाद, कभी कभी 2-3 साल बाद कोई पॉडकास्ट वगैरह कर देते हैं और तब ये बातें करते हैं। वो रियलिटी बॉलीवुड की क्या है, वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो तुमको देख लेना 2-3 साल बाद इनके स्टेटमेंट आपको, आप खुद बोलोगे भाई ये 2 साल पहले क्या बोल रहा था। ये कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करते। रोहित शेट्टी को भी अपनी सिंघम अगेन की मिस्टेक एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा मालूम है? पूरा 1 साल। 1 साल सोचो आप, उस टाइम पे उसको कुछ नहीं लगा कि भाई अजय देवगन का जो सिंघम कैरेक्टर है वो काली कोट में नहीं चाहिए, वर्दी में मारा मारी करने वाला सिंघम चाहिए, वो शांत बैठा हुआ सिंघम था। रोहित शेट्टी ने 6-7 महीने बाद कोई उसका एक इवेंट था तब बात एक्सेप्ट की, ऑलमोस्ट 1 साल लगा। मतलब यही है बॉलीवुड यही है बॉलीवुड की दुनिया। कभी कभी वो KR के लुक्खा कभी कभी तो सही ही बोलता है भाई कि बॉलीवुड की दुनिया अलग ही दुनिया में जीती रहती है। मतलब ठीक है उसकी बातें गलत होती है बहुत बार, पर कुछ चीज़ें तो बंदा सही ही बोलता है ऐसा लगता है कभी कभी। खैर चलो एन्जॉय। धमाल 4 से एक्सपेक्टेशन है, श्रद्धा कपूर की फिल्म से भी एक्सपेक्टेशन है, एंड कंगना की फिल्म ग्राउंड लेवल पे हाइप नहीं है अभी तो।